भड़काने वाले लोग भड़काते ऐसे हैं, उसको बिल्कुल कैप्चर कर लेते हैं, अपने वश में कर लेते, फिर वो किसी की नहीं सुनता या सुनती। क्यों मेरी मां सही है? भड़काने वाले जब किसी को भड़काते हैं, गजब तरीके से भड़काते हैं। मंत्रा ने ऐसे भड़काया, कैकेयी ने सरेंडर कर दिया और कहा दशरथ, अब कैकेयी बोली बताओ मैं क्या करूं? तब मंत्रा ने कहा कि तुझे 2 वरदान देने का दशरथ जी ने कहा है, तू आज कोप भवन में चली जा, कपड़े उतार देना, श्रृंगार उतार देना, सामान्य कपड़े पहनना, और दशरथ जी आए तो जब तक राम की सौगंध ना खाएं तब तक ना मांगना। देखो कितनी चतुर है ये, पूरा षड्यंत्र जानती। आप लोग भी ऐसे भड़काने वाले लोगों से जरा सावधान रहना, नहीं आपके घर में भी ऐसी आग लगाते हैं लोग। कैकेयी ने पूरा प्लान किया था और कहा कि जब तक राम जी की सौगंध दशरथ जी ना खाएं तब तक मांगना मत। अब कैकेयी अपना काम करके, अब यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं, को ना कुसंगति पाए न साही। कुसंग पाकर कौन नहीं बिगड़ा। इसलिए आपको एक बात समझनी चाहिए, इस धरती पे, इस संसार में त्याज्य क्या है? बताओ किसका त्याग करना चाहिए? किसका त्याग करना चाहिए? कुसंग का। किसका त्याग करना चाहिए? कुसंग का। कुसंगति पाकर के कैकेयी मां बिगड़ गई। कुसंगति पाकर के कौन नहीं बिगड़ा। इसलिए आप अपने बच्चों को, अपनी बेटी, अपने बेटों, अपने आप को कुसंग से बचाइएगा। कुसंग ही सर्वनाश करने वाला है और सत्संग ही आपका लोक परलोक संवारने वाला है। इसलिए सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सत्संग से बिगड़े लोग सुधर जाते हैं और कुसंग से बने लोग बिगड़ जाते हैं। इसलिए हम आपसे और आपके बच्चों से कहते हैं कि आप कथाओं का संग कीजिए, ये दास आपके जीवन को बिगड़ने नहीं देगा। मेरी एक भी बात आपने मान ली तो मुझे विश्वास है कि आप अपने जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते, यदि मेरी बातों का आपने अनुसरण कर लिया, मान लिया तो। इसलिए आप अपना मोबाइल निकाल लो और YouTube पर आज 92 लाख लोगों का परिवार पूरा हो गया है। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए, ऐसे चैनल खुल के आएगा आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप देख पा रहे हैं। शेयर करना ताकि सबको कथाएं सुनने को मिले और सबको कथा सुनाने से सबको ज्ञान की वृद्धि होगी। यही सत्संग आज के युग में ना, कुसंग सब जगह है। भले कुसंग अपने बात आपको अच्छी लग जाएगी, शायद वही बात आपके जीवन में आपको बहुत कुछ। कल मुझे एक सज्जन बता रहे थे कि वो पहले नौकरी करते थे, 20,000 रुपए मिलता था, और मैंने कथा में कहा था नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरियां देने वाले बनो। ये बात उन पर इतना प्रभाव करी कि वो नौकरी देने वाले बन गए और उन्होंने कहा आज मैं लगभग लाख रुपए कमाता हूं और मेरे अंडर में लगभग 50 लोग 70 आएगी, खिड़की खोलेंगे ही नहीं तो कमरे में हवा कहां से आएगी। उसी तरह जब आप अपने कानों को खोल करके कथा में लगाएंगे तो कथा से ही ज्ञान की हवा प्रवेश करेगी, जो आपके जीवन में परिवर्तन करेगी, बदलाव करेगी। इसलिए अभी 29 तारीख से यहाँ भागवत जी की पोथी बैठेंगी। आप लोग भी भागवत जी की पोथी पाठ से अपने आप को जोड़ना। अभी भागवत जी की पोथी मतलब जो भागवत जी अपने पूर्वजों के लिए कराते हैं, बच्चे करें तो अच्छा है। आप अपने बुजुर्ग माता पिता या जो नहीं उनके लिए भी भागवत जी की पोथी पाठ का अनुष्ठान करा सकते हैं। यदि आप चाहें, भागवत जी सबका कल्याण करती हैं। आप जब सुने, जैसे सुने, आप सुने। प्रिय भक्तों, अब माता कैकेयी ने मंथरा के इशारों पर नाचना शुरू किया। कोप भवन में गई और दशरथ जी को जब संदेशा मिला तो दशरथ जी
कैकई मां के पास किसी के कहने पर दासी ने कहा महारानी को भवन में चली गई। दशरथ जी के तो मानो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। दशरथ जी डर गए कि राम को राजा बनाने का समय है और ये क्या अनहोनी हो रही है। दशरथ जी बहुत डर गए। धीरे धीरे दशरथ जी जाने लगे। कैकई मां के पास जब पहुंचे तो माता कैकई आज बड़ी डरावनी लग रही हैं। दशरथ जी डर गए। देवी ये क्या तुम अंधकार भरे कमरे में बैठी हो और तुम्हारा श्रृंगार फैला हुआ है, बाल फैले हुए हैं, क्या है ये? इसी का नाम है साहब त्रिया चरित्र। नारी एक नारी है, एक नारी है माता कौशल्या, एक नारी है माता कैकई। दोनों नारियों में बहुत अंतर है। अब आप देखिए कि आपको कौन सी नारी बनना पसंद है। कैकई मां ने राम जी ने कहा था कि मुझे वनवास भेजना, लेकिन राम जी ने यह नहीं कहा था कि तुम अपने पति के साथ अत्याचार करना। अब यहां ये काम कैकई मां अपने से कर रही हैं। षड्यंत्र। कहीं ना कहीं माता कैकई के अंदर लोभ जाग गया है। लोभ इस बात का कि मेरा राम, मेरा भरत राजा बनेगा तो मैं महारानी कहलाऊंगी, अयोध्या की राजमाता कहलाऊंगी। जहां लोभ होता है वहां विनाश होता है। लोभ ना हो। माता कैकई दशरथ जी से कह रही हैं, क्या देवी आपने कोप भवन में बैठकर कोप भवन सोनी सकुच उराऊ भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। कैकई मां ने कहा आप बड़े कपटी। दशरथ जी ने कहा मैं कपटी हूं? क्या कपट किया देवी? आपने ये कपट किया कि आप राम को राजा बना रहे हैं और आपने हमें बताया भी नहीं। दशरथ जी को लगा अच्छा शायद इन्हें हम बताए नहीं इसलिए गुस्सा है। अरे तो क्या बात है, हमने अभी तक इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम ही तो कहा करती थी बुढ़े हो गए हो अब राम को राजा बनाओ। मैं राम को राजा बनता हुआ देखना चाहती हूँ, तो मैंने तुम्हें स्वयं आकर सरप्राइज देना चाहा था, लेकिन तुम्हें तो पता चल गया। कैकई मां बोली मुझे क्यों ना पता चलता, आपने मेरे साथ कपट किया है। कौन सा कपट किया? बोले मेरे बेटे को तुमने ननिहाल भेजकर और बेटे के सोने में तुमने राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी, एक बार हमसे पूछा भी नहीं। आज हम आपसे कुछ मांगना चाहती हैं। दशरथ जी ने कहा कैकई राम की सौगंध खाकर कहता हूं 100 सौगंध, तुम जो मांगोगी मैं दूंगा। मांगूंगी दोगे? हाँ। मैंने 2 वरदान मांगे थे आपसे। आपको याद होगा एक बार दशरथ जी कैकई मां को लेकर के देवासुर संग्राम में गए थे। वहां दशरथ जी के रथ का पहिया निकलने वाला था, तो कैकई मां ने उंगली डाल करके उस रथ के पहियों को निकलने से रोका था। तब दशरथ जी ने कहा था देवी आपके कारण हमारी जान बची है, तो आपको हम 2 वरदान देंगे, क्या मांगती हो? कैकई ने कहा जब जरूरत आएगी तो मांग लेंगे। कैकई ने कहा आपने 2 वरदान देने का कहा था, आज तक तो आपने दिया नहीं। दशरथ जी ने कहा कभी आपने मांगा ही नहीं। कैकई बोली आज मांगती हूं। दशरथ जी ने कहा 2 नहीं, आप जितने मांगोगी बताओ किस राजा को मैं रंक बना दूं और किस रंक को राजा, तुम जैसे मैं खुश रहो कैकई मैं वैसे तैयार हूं, बताओ क्या चाहती हो? कैकई ने कहा यदि दे सको, तो कैकई ने वरदान मांगा। कैकई ने कहा सुनहु प्राण प्रिय। कैकई ने दशरथ जी को क्या कहा? सुनहु प्राण प्रिय। कहती है प्राण प्रिय।
ये जान ले रही हैं और कह रही हैं प्राण प्रिय, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। पहला वरदान ये है कि तुम राम को भरत जी को राजा बनाओ। ठीक है, दशरथ जी ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। यदि तुम चाहती हो कि अयोध्या का राजा राम नहीं भरत बने तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर दूसरा भी चाहती हूं। क्या? दूसरा वरदान कैकेयी ने मांगा, मांगाऊं दूसर बर कर जोरी। ये वरदान मांगते समय कैकेयी ने दशरथ जी से हाथ जोड़ लिया। मैं हाथ जोड़ के मांगती हूं। देखो जरा कितनी चतुर है मां। हाथ जोड़ के पहले कहा प्राण प्रिय, मीठा कह कह के आदमी ना लूट लेता है। हाथ जोड़ के कह रही हैं, मांगऊं दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाच मनोरथ मोरी। मेरी विनती सुनो। क्या? कह दिया कैकेयी ने। चौदह वर्ष तापस वेश, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। दशरथ जी ने कहा कैकेयी मजाक कर रही है। अच्छा, कैकेयी ने 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा? कैकेयी को लगा कि भरत राजा बन जाएगा और राम चला जाएगा तो 14 साल में भरत जी ना राज्य चलाना सीख जाएंगे, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा ना। कहीं राम रहे तो कहीं षड्यंत्र करके मेरे भरत का राज्य छीन ना लें, इसलिए कोई झंझट ही नहीं, इसलिए वनवास। इसलिए माता कैकेयी ने राम जी को वनवास दे दिया। 14 साल का ही क्यों, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। बहुत सारे कारण हैं इसके। दशरथ जी हाथ जोड़कर बोले, देवी तुम जो मांगो मांग लो। भरत को राजा बनाना है, मैं अभी भरत जी को बुलाता हूं और बेटा भरत को राजा बनाऊंगा। तुम महारानी बनना, जो चाहो करो, पर कैकेयी राम को वनवास ना भेजो। जानती हो ना कि राम जंगल में कैसे रहेंगे? जो तुम कह रही हो कैकेयी, क्या कभी सोचा है कि उसका परिणाम क्या होगा? तब कैकेयी हंसती हुई बोली, अभी तो बड़ी सौगंध खा रहे थे, जो मांगोगे दे दूंगा। हम तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अभी तो बड़े सत्यवादी बने थे और अब हमने वरदान मांगा तो देने से हिचकिचा रहे हो। और सुनो, रघुकुल की रीति रही है, यहां के राजा सत्य बोलते आए हैं। 2 वरदान देने का बोला है, देना है, नहीं देना तो मना कर दो। लेकिन ये याद रखो कि इस कुल की सत्यता चली जाएगी आपके साथ। कैकेयी मां ने कहा, नहीं, असत्य समपातक पुंजा, असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है, इसलिए आपको जो मैंने वरदान मांगे हैं वो देना चाहिए। दशरथ जी कैकेयी को पहली बार इस रूप में देखी, इतनी निर्दयी हो गई कैकेयी मां, इतनी निर्दयी, इतनी निर्दयी। दशरथ जी से कहती हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई। और धन्य है दशरथ जी, सत्य के लिए लड़खड़ा तो गए पर हाथ जोड़ रहे हैं। देवी कैकेयी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं,
राम को वनवास ना। राम को वनवास ना दो। यदि राम वनवास चले गए, मेरे मन में कोई छल नहीं है कि भरत को राजा नहीं बनाऊंगा, राम को राजा सोने में, ऐसा कोई नहीं था। राम के बिना सवेरा होते ही यदि राम वनवास नहीं गए 14 साल के लिए, तो मेरा आप मरा हुआ मुंह देखेंगे। दशरथ जी बोले, और यदि चले गए तो कैकेयी तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। कैकेयी बोली, मरो तो मर जाओ, आप हमें अपनी मृत्यु का भय ना दिखाइए महाराज। मरो तो मर जाओ, पर राम को वनवास भेजना ही पड़ेगा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, गहि पद विनय कीन्ह बैठारी, जने दिन कर कुल हंसी कुठारी। मांगो माथ अवही देहु तो ही, राम विरह जनी मारसि मोही। राखु राम कहो जेहि तेहि भांति, नहीं न जरहि जन्म भर छाती। कैकेयी तू जो चाहे ले ले, हाथ जोड़कर कहता हूं। दशरथ जी कैकेयी मां के चरण में गिर गए, लेट गए। मैं तेरे पांव पकड़कर कहता हूं कैकेयी, राम के बिना मैं जी ना पाऊंगा, मैं रह ना पाऊंगा। राम के बिना मैं। कैकेयी ने कहा, जब इतने ही नाटक करने थे, जब ऐसा ही करना था, तो अंत में आपने ये क्यों कहा, मांग मांग मैं सब दूंगा, जो मांगेगी दूंगा। और अब मांग रही हूं तो आप रो रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि हमारे कुल की कीर्ति भी बनी रहे, प्राण जाए पर वचन न जाए, और देना भी ना पड़े। या तो दो या मना कर दो, अपने कीर्ति को कलंक लगा लो। अब दशरथ जी के सामने चुनौती यह थी कि इनके वंश में आज तक किसी राजा ने झूठ नहीं कहा, जो कहा है वो किया है। देखो पहले वचनों की कितनी कीमत हुआ करती थी, पहले व्यक्ति कितना सच्चा और ईमानदार हुआ करता था, और आज का आदमी 1-1 रुपए 2-2 रुपए में 10-10 झूठ बोलने को तैयार है। और दशरथ जी ने अपने कुल के वचन को रखने के लिए, सत्य को रखने के लिए कैकेयी की बात मानने पर मजबूर है। दशरथ जी जब देखे कि सुबह होने वाली है और कैकेयी बात नहीं सुन रही, रोए, गिड़गिड़ाए, चीखे, सब कुछ किया, कैकेयी पसीजी नहीं। दशरथ जी बेहोश होकर गिर गए। वो मन में सोचने लगे कि राम वनवास जाएंगे, कैसे जिएंगे, अभी गए नहीं, जाएंगे कितना दर्द होगा, राम के पांव में कितने कंकड़ कांटे चुभेंगे। ये सोच सोच कर दशरथ जी की छाती फटी जा रही है। सवेरा हो गया, चिड़िया चहकने लगी, राम राजा बनेंगे आज। राम राजा बनने की तैयारी सारे नगर में लगभग पूरी हो गई। पर सुमंत्र जी ने देखा कि आज सभा में पहली बार सवेरा हो गया और दशरथ जी नहीं। आज पहली बार ऐसा हुआ कि सुबह हो गई और राज दरबार में दशरथ जी। आज पहली बार ऐसा हुआ कि दशरथ जी सवेरे 4 बजे नहीं जागे।
नहीं तो दशरथ जी के पूरे जीवन काल में एक भी सवेरा ऐसा नहीं था जिस सवेरे वो 4 बजे ना जागे। घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। माता के पास जाते हैं, कौशल्या माँ से हाथ जोड़कर कहते हैं माँ आज्ञा दो। क्यों बेटा, तुम्हें राजा बनने की इतनी जल्दी है क्या? अभी समय नहीं हुआ। ना माँ, मैं तो राजा बन गया। राजा बन गए? कहाँ के राजा बन गए? पिता दीन मोहि कानन राजू। जब राम जी माँ से ऐसा कहते हैं, माँ जमीन पर गिर पड़ी। किसने तुझे पिता, किसने तुझे वनवास भेजा? पिता ने। क्या पिता का ही अधिकार होता है पुत्र पर, माँ का कोई नहीं? मुझसे तो पूछा नहीं। नहीं माँ, माँ की भी आज्ञा है। मैंने तो बोला नहीं ना माँ, कैकेयी माँ ने बोला, दोनों ने बोला, माता पिता ने। इसलिए नहीं, मैंने नहीं बोला, इसलिए तू वनवास नहीं जाएगा, तू मेरा बेटा है। राम जी ने कहा माँ यदि आप ही कहोगी कि तू मेरा है तो क्या ये आपके लिए शोभा देता है ये शब्द? माँ मैं आप सबका बेटा हूं और माँ बाप की आज्ञा का पालन करना। यदि मैंने बात नहीं मानी ना माँ, तो आने वाले युगों में फिर कोई बेटा अपने माँ बाप की बात नहीं माने। पालन किया, इसलिए आप भी राम जैसे पुरुष बनो, माँ बाप की आज्ञा को सिरोधार्य करो। धन सबका यहीं रह जाएगा, राम को कोई धन से नहीं जानता। राम को लोग माँ बाप की आज्ञा, इस धरती पर श्रवण सबसे बड़े माँ बाप के भक्त हैं, साफ जानते हैं। लेकिन धन्य है राम, श्रवण से कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ भक्ति अपने माँ बाप के चरणों में मेरे राम की। आप भी अपने माँ की सेवा किया करो। माँ भले कुछ भी कहे, आपको पलट कर माँ को जवाब नहीं देना कि आपने, चलो कभी कभी माँ गलत कह देती है, बाप गलत कह देता है, तो पलट कर आपको जवाब नहीं देना चाहिए। माँ बाप जो कहें अच्छा लगे तो मान लो, आपको लगे कि माँ बाप का कहा हुआ हमारे लिए ठीक नहीं है, आप चुप रहो। चुप रहो पर पलट कर जवाब मत दो। माँ बाप जो कहें ठीक है ऐसा कहो, अच्छा ठीक है, मानेंगे। जो आपको लगे उसमें से आप मानो। यदि आप समझदार हैं तो, यदि आपके माँ बाप आपसे ज्यादा समझदार, वैसे माँ बाप समझदार होते हैं, पर कई बार आज के युग में बच्चे कहते हैं कि हमें पढ़ने के लिए वहां जाना है, माँ बाप कहते नहीं। नौकरी करने वहां जाना है, माँ बाप कहते नहीं। माँ बाप की मोह ममता ज्यादा होने के कारण कई बार बच्चों का भविष्य बिगड़ जाता है। मैं इस संदर्भ में ये बात कह रहा हूं कि आप अपना भविष्य देख के चलना। यदि माँ बाप की मोह ममता है और वहाँ यदि माँ बाप आपको रोकें और आपको लगे कि मेरा भविष्य वहाँ जाने से ज़्यादा अच्छा होगा या मेरा ये काम करने से मेरा भविष्य बेहतर होगा, तो वो काम आपको करना चाहिए। जैसे माँ कहती है तू नौकरी कर, और बेटा कहता है कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं बिजनेस करूँगा। माँ बाप ने बेटे को जोर से जोर से जोर से यहाँ नहीं माननी चाहिए। जहां मानने लायक है वहां आप मानो। नौकरी नहीं, बिजनेस करना, व्यापार करना, नौकरी देने वाला बनना है। यदि माँ बाप रोकें, क्योंकि माँ बाप इस ख्याल के होते हैं, कुछ लोगों के माँ बाप कि बेटा नौकरी ऐसी है कि महीने में उतना पैसा कहीं नहीं गया, बिजनेस करेगा सफल होगा नहीं होगा, माथा पच्ची ज़्यादा है। माँ बाप रिस्क नहीं लेना चाहते, पर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो इस संदर्भ में आपको डिसीजन लेना है कि इसलिए जहां माँ बाप कुछ कहें चुप रहो, आपको पलट कर जवाब नहीं देना। इसलिए राम से ये सीखो, अपने माँ बाप की सेवा करो।
माँ के चरण दबाओ, माँ की आज्ञा का पालन करो। और जब आप समझदार हो जाएंगे, कुछ करने लग जाएंगे, माँ का विश्वास जीत लेंगे, तब माँ बाप को विश्वास हो जाओ। दबाते हैं अपनी माँ के कभी कभी? अभी माँ हैं, जीवित हैं, पांव दबाते हैं रोज के, कभी कभी साल में एक बार। बाहर रहते हैं आप, कभी भीतर भी रहा करो, और जब भीतर रहा करो तो अपनी माँ को पूरा समय दिया करो। अपनी माँ की सेवा। पैसे सारी जिंदगी सबको कमाने हैं, पर सबसे बड़ा धन है सेवा। कल आप बड़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, आपको भी चाहिए कि आपके बच्चे आपको समय दें। इसलिए बड़ों की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, उनकी आज्ञा, उनका सम्मान। माँ के पास बैठा करो, माँ से खुद हालचाल। आजकल कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी माँ को अपनी पत्नी के भरोसे छोड़ देते हैं। तुम खिलाना पिलाना, तुम ध्यान रखना। तुम पत्नियां, अरे बहू कितनी अच्छी हो, अच्छा है कि कुछ बहुएं बहुत अच्छी होती हैं, माँ की तरह सास की सेवा करती हैं। कुछ बहुएं, पर कुछ बहुएं ऐसी भी होती हैं जो अपनी सास के साथ बहुत अत्याचार करती हैं। तो कुछ सास भी करती हैं, ना सास ही कम है ना बहू कम है। तो सबके अलग अलग झंझट है। पर हम ये कहना चाहेंगे कि आपके साथ कोई कुछ भी करे, मतलब आपकी सास, आपके ससुर कुछ भी कहें, आप उनके साथ अच्छा करो। जो वो करेंगे उनका दंड उन्हें मिलेगा, जो हम करेंगे उसका फल हमें मिलेगा। आजकल बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, माँ बाप के लिए नौकर लगा लेते हैं। नौकरों से तुम सेवा करते रहना। नौकर अच्छी बात है, लगाओ, लेकिन थोड़ी देर समय पास में जाकर बैठो, खुद पूछो माँ कैसी हो, चरण दबाओ, चरण धोकर पियो। माँ के चरणों की सेवा भगवान स्वयं करते हैं। जब भगवान अपने माँ बाप के ऋण से उऋण ना हो पाए, तो हम और आप भला माँ बाप के ऋण से उऋण कैसे हो सकते हैं? आज बच्चे सेवा करते तो यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माताएं क्यों रहती? आजकल की औलादें सेवा ही तो नहीं करती, माँ की सेवा के लिए नौकर है। पत्नी से प्यार खुद करता। एक दिन मैंने एक बेटे से कहा, माँ की सेवा करते हो? महाराज जी 4 नौकर रखे हैं। मैंने कहा, पत्नी से प्यार करने के लिए कितने नौकर रखे हैं? क्या बात करते हो महाराज जी? मैंने कहा, पत्नी से प्यार खुद करता है और माँ की सेवा नौकर। जब तू इतना ही व्यस्त रहता है तो पत्नी के लिए भी 2-4 नौकर रख ले कि भाई तुम ही प्यार करते रहना, हमें समय नहीं है। माँ ने तुम्हारी सेवा के लिए ना नौकर नहीं रखे थे, तुम्हारी तेल मालिश समय निकालकर खुद करती थी। तुम्हें अपने हाथ से भोजन बनाती थी। घर में भले भोजन बनाने वाली लगी हो, पर फिर भी माँ अपने बेटे के लिए कहती है, तेरे लिए आज मैं हलवा बनाऊंगी। हाँ या ना? ये माँ का प्यार है। कितनी भी बुढ़ी माँ हो, लेकिन जब बेटा बहुत दिन बाद घर आता है तो उसके लिए माँ खुद भोजन बनाती है, क्योंकि माँ मानती है कि मेरे बनाए भोजन में मेरा प्यार है और मेरा प्यार ही भोजन के द्वारा मेरे भी। क्या करोगे साहब इतना पैसा? कितने बेटों की माँ तड़प तड़प कर मर गई। बेटा कमाने के लिए विदेश गए, माँ ने कहा, बेटा आ जाओ, बाप तुम्हारा बीमार है, बेटा आ जाओ, माँ तुम्हारी बीमार है। जब माँ मर गई तो एक बेटा आया, तो बाप ने कहा, क्यों रे दूसरा क्यों नहीं आया विदेश से? बोला, पिताजी माँ मर गई तो मैं आया हूं, जब आप मर जाएंगे तो बड़ा भैया आएगा, व्यस्तता ज्यादा है। एक के मरने में एक जाएगा, एक के मरने में एक जाए। ये पढ़े लिखे बच्चे पागल हो गए हैं पैसों के लिए, इंसानियत भूल गए हैं। विदेशी कल्चर में माँ बाप की सेवा नहीं होती। ये तो भारत का कल्चर, हमारी संस्कृति माँ बाप को इतना महान बताती है, और माँ बाप महान है, इसलिए माँ बाप की सेवा करना सीखो। पढ़ लिख करके इतने बड़े ना बन जाओ कि अपने माँ बाप के एहसानों को भूल जाओ। इसलिए अपने माँ बाप की सेवा करना चाहिए। हर बेटे को अपनी माँ का ख्याल खुद रखना चाहिए। बहुओं के भरोसे नहीं। आपकी पत्नी अच्छी है, बहुएं अच्छी हैं, फिर भी आप ख्याल रखें अपनी माँ का, तो बुराई क्या है, आपत्ति क्या है? लेकिन नहीं, आपको तो पैसे के पीछे भागना है।
पैसे कमाने वाले बड़े नहीं होते साहब, पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है। माँ बाप की सेवा करने वाले को श्रवण कहते हैं, माँ बाप की सेवा करने वाले को राम कहते हैं। और माँ बाप की सेवा का फल माँ बाप नहीं देते, जो सेवा करता है उस सेवा का फल उसे भगवान दिया करते हैं। गाड़ी बंगला बनाया और बना के मर गए, भगवान बोले सेवा करी मेरी, मैं ही, भगवान कहते हैं मैं ही तुम्हारे पास तुम्हारे माता और पिता के रूप में मैं ही था, तुमने मुझे पहचाना। मैं ही तुम्हारे पास तुम्हारे माता और पिता के रूप में मैं ही था, तुमने मुझे पहचाना नहीं। और बेटा 4 धाम की यात्रा करता रहा। बहुएं गंगा स्नान करती रहीं, बहुएं 16 सोमवार का व्रत करती रहीं, बहुएं तीर्थ करती रहीं, और सास भूखी पड़ी थी घर पर। मिल जाएगा तुम्हें व्रत का फल, मिल जाएगा तुम्हें तीर्थ का फल। सबसे बड़ा व्रत है सेवा, सेवा से बड़ी ना कोई पूजा है ना कोई भक्ति है। मंदिर में भगवान बाद में है, माता पिता भगवान पहले हैं, पहले ये भगवान की माँ की सेवा करो। अरे खुद की माँ की तो कर लो, हम सब माँ की कर सकते हैं, तो आप खुद की माँ की क्यों नहीं कर सकते सेवा। इसलिए यहाँ 261 माताएं हैं। आप में से कितने लोगों ने यहाँ की वृद्ध माओं का दर्शन किया अपनी आंखों से? आप देखिएगा, यहाँ हमारी माताएं, सभी माएं वृद्ध माताएं स्वस्थ हैं, सुखी हैं, सभी माओं की प्रॉपर व्यवस्था है जो मेरे से बनती है। मैं तो एक भिखारी हूँ जो देश के लोगों से, आपसे भीख मांग मांग कर इन माओं की सेवा करता हूँ। यदि मैं भिखारी होकर सेवा कर सकता हूँ तो आप लोग तो अच्छे कमाने खाने वाले लोग हैं, बिजनेस व्यापारी लोग हैं, खुद का काम धाम जमींदार लोग हैं आप लोग। हम तो ठहरे भिखारी जन्मजात, हम तो भीख मांग कर सेवा कर रहे हैं। यदि हम भिखारी, हम जैसे भिखारी सेवा कर सकते हैं उन माओं की, तो आप भी अपनी माँ की सेवा तो कर ही सकते हैं साहब। आप तो पैसे वाले हैं, हम तो जन्मजात भिखारी, हम तो बचपन में भी भीख मांगते थे, आज भी आपसे भीख मांगते हैं कि जो आप देते हैं उसी के बल पर सेवाएं होती हैं। हम कोई धन्ना सेठ छोड़ी थे ना हैं, हम तो केवल दास थे, दास हैं, दास ही रहेंगे। हम तो इन माओं की सेवा के लिए पैदा भये हैं, इन माओं की सेवा करेंगे जब तक शरीर रहेगा। आप लोग देते हैं तो सेवा होती है। यदि एक बार एक आदमी ने मेरे से कहा कि यदि लोगों ने आपको नहीं दिया कुछ तो आप कैसे सेवा करेंगे? मैंने कहा जब लोग नहीं देंगे, पहली बात तो लोग देते हैं, यदि नहीं देंगे तो ठाकुर जी हैं सब करने वाले। बोले भगवान भी ना करें और लोग भी ना करें, फिर आप कैसे करेंगे? मैंने कहा फिर ठाकुर जी ने मुझे ये जो शरीर दिया है, मैं अपना शरीर बेचकर अपनी माँ की सेवा कर लूंगा। है ना, भगवान ने हमारे को किडनी विडनी तो दे ही रखी है, आंख भी दे रखी है, शरीर के पार्ट भी लोग दान करते हैं। हम दान नहीं करेंगे भाई, क्योंकि हमें जरूरत रहेगी माँ की सेवा की। तो शरीर बेचकर भी सेवा करनी पड़े तो ये दास तैयार है। अर्थ ये है कहने का, करने वाले तो भगवान होते हैं सबका, ना हम कुछ करते हैं ना आप कुछ करते हैं, हम और आप निमित्त बनते हैं बस। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि इन वृद्ध माओं के लिए पूरा आश्रम भर गया है, अब एक बड़ा आश्रम बनने जा रहा है जहां 1000 वृद्ध माएँ रहेंगी। आप भी एक कमरे का सहयोग कर सकते हैं। वृद्ध माओं की सेवा करना ये धर्म है, ये अच्छा कार्य है या बुरा काम है? अच्छा है। किसी बेसहारा माँ का सहारा बन जाना अच्छा है। यदि अच्छा है तो आप भी किसी माँ का सहारा जरूर बनिएगा। याद रखिएगा, तिजोरियों का पैसा संग नहीं जाता, पर परोपकार के लिए जो आपने कुछ भी दान दिया वो यहाँ दे भले दिया है, पर वह आपके खाते में चढ़ गया कि आपने इतना पुण्य किया है, वह पुण्य का फल मिलकर ही रहेगा। इसलिए जिस लायक विधाता ने बनाया है, आप इन माँ की, एक माँ को गोद ले सकते हैं, जीवन भर माँ का सहारा बनकर रोटी दे सकते हैं।
यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई भी चलती है, कोई भी आए सबको भरपेट भोजन मिलता है। हमें अच्छा लगता है। अब मेरा जन्म केवल सेवा के लिए हुआ है, इसलिए जब तक जीऊंगा मैं अपने देश को और अपने देश के नौजवान दोस्तों को सेवा का पाठ पढ़ाने पैदा हुए थे। वैसे ही ये राम के चरणों की धूल, ये दास अनिरुद्ध आप सबको सेवा का पाठ पढ़ाने के लिए पैदा आए। निःशुल्क इलाज मिलता है। आप देख सकते हैं बंदरों को चना, केला, रोटी रोज बंदरों की सेवा ये दास करता है। दुख दूर करते हैं तो विधाता आपके जीवन में कोई दुख लाता ही नहीं है, आने ही नहीं देता, पहले ही समाप्त कर देते हैं। यहाँ संत निवास और यहाँ एक गौरी गोपाल गुरुकुल बनने जा रहा है, जहां पर सभी बच्चों को निःशुल्क देख सकते हैं। मेरी बताई बात आपको गलत लगे, आप आकर अपनी नजरों से देखकर विश्वास कीजिए, मेरे कहने से मत कीजिए। हो सकता मैं झूठ भी बोल सकता हूँ। आप आइए, खुद देखिए कि यहाँ रसोई चलती है कि नहीं, माताओं की सेवा हो रही है कि नहीं, चिकित्सा चल रही है कि नहीं, बंदर सेवा हो रही है कि नहीं, गौ सेवा हो रही है कि नहीं, संतों की सेवा हो रही है कि नहीं। आप खुद अपनी आंखों पे बिलीव कीजिए। आइए अब उन दानवीर महापुरुषों के नाम श्रवण करें जिन्होंने अपने धन को धर्म से जोड़ा है। आइए भगवान से यही प्रार्थना, विधाता ऐसे दानवीर महापुरुषों की झोलियां सदा भरी रहें। गोपाल भगवान की जय, जय जय श्री सीताराम। प्रिय भक्तों, राम जी मां से विदा मांग रहे हैं। माता सीता को जब पता चला तो माता सीता समाचार ते समय सुनी, सिए उठी अकुलाए, जाय सासु पद कमल जुग बंदी, बैठी सिरुनाए। खूब प्रार्थना की, माँ मुझे आज्ञा दो। राम जी ने माता सीता को समझाया, आप मत जाओ हमारे संग, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। सास ससुर से के चरणों की पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं। खूब समझाया, माता सीता नहीं मानी। लक्ष्मण जी ने कहा हम भी जाएंगे। पुत्रवती जुवती जग जो सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। वही बेटा बेटा है जो भगवान से प्रेम करने वाला हो। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वलकल वस्त्र पहन करके तीनों जब अयोध्या से जाने लगे, दशरथ जी ने कहा सुमंत्र जी ले जाओ, 7 दिन में घुमा कर। जहाँ चित्रकूट में सभी देवताओं ने भगवान की एक पर्णकुटी कुटिया बनाई है, और मेरे राघव आज चित्रकूट में सुंदर से कामतागिरी तट पर, कामतानाथ जी के पावन तट पर कुटिया बनाकर देवता, वहां पर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी प्रेम से विराजे हैं चित्रकूट में। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, है ना। कल बहुत अच्छा चरित्र रहेगा राम जी का। राम जी के चरित्र तो सभी अच्छे हैं, पर विशेष कथा कल आप सुनेंगे 2:30 से 6 मोबाइल पर भी। आप अभी 7:15 बजे के लगभग प्रश्नोत्तरी होगी मोबाइल पर, यूट्यूब पर, अनिरुद्धाचार्य नाम के चैनल पर ये लाइव चलती है प्रश्नोत्तरी। आप लोग आप पूछ लिया करिए। आइए अब ठाकुर जी का पावन दर्शन करते हुए आरती उतार लेते। राम जी चित्रकूट विराजे हैं। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर, तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दया की भीख मांगती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर, तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, हाथ हो तो मौत भी न मारती।
वेद तेरी महिमा गाए, संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे, छेड़ बीना तान।